आपल्या समोर बाळासाहेबांचे एक निष्ठावंत, आता सांगायचं त्यांचं वेगळं वर्णन करण्याची गरज नाही, थापासाहेब उभे आहेत. वय वर्ष 59-60 असेल. म्हणजे आज शिवसेना 59-60 वर्षांची, थापांचं वय ही 59-60 वर्षांचं. साहेब, ज्यावेळेस शिवसेनेचा जन्म झाला त्याच वेळेस आपलाही जन्म झाला असंच म्हणता येईल. त्याही वेळेसची शिवसेना, आजची शिवसेना, काय पाहता आपण याच्या ह्या सगळ्यामध्ये, या बदलामध्ये आपण काय पाहता? कसं वाटतं आज शिवसेनेसोबत एवढे निष्ठेने का उभे आहात? आज तसं पाहायला गेलं तर खिशे जड करण्यासाठी अनेक जातात. आजही काही नगरसेवक गेलेत, काही पदाधिकारी गेलेत. आज हे निष्ठावंत इकडे काय येत आहेत? इथे उद्धव साहेबांनी असं काय दिलंय, बाळासाहेबांनी असं काय दिलंय तुम्हाला? का ते चुंबक, ते लोहचुंबक तुम्हाला का खेचून आणतंय? जय श्री राम, जय भवानी, जय सिद्धिविनायक, जय हिंदू राष्ट्र. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सर सेनापति बाला साहब ठाकरे जी. बाला साहब ठाकरे जी का मैं हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ी खबर. बोला बोला, हिंदीत बोला. विचार, शिवसेना जब स्थापना हुई थी, गोर गरीब के लिए, कामगार के लिए, महाराष्ट्र में बाहर से काम में आने वाले के लिए और रोज रोटी कमाने के लिए, कोई पुलिस स्टेशन जा नहीं सकता, किसी का एक दिन का खड़ा नहीं हो, इसके लिए शाखा, हर जगह में शाखा स्थापना किया गया था कि शाखे में आवे, दोनों को बुला के उसका एक दिन खड़ा रुक जाए, पुलिस स्टेशन रुक जाए, कोर्ट का काम रुक जाए, कामगार का 2 पैसा बचे और न्याय मिले उसको. तो शाखे में आने बाद एक मंदिर के हिसाब से शाखा शिवसेना इसलिए स्थापना हुआ था कि ये सबका सुनो. तो वो बाला साहब ठाकरे जी का वो काम करते हुए साहब ने सत्ते में आए थे. 35 साल लगा था उनको आने में सत्ते में. तो पहला आमदार, नगर सेवक, हमने सब देखा. तो शिवसेना प्रमुख, शिवसेना न हो के एक शिवसैनिक थे. वो बोलते थे साधारण शिवसैनिक वो मैं हूँ. इसके लिए अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? बोला मैं जो हूँ वहीं तक रहने दो और हमारे शिवसैनिक का काम होना चाहिए और शिवसैनिक मेरे तक पहुँचना चाहिए. यानी उनका दुख, इसलिए साहब बाला साहब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद शायद महाराष्ट्र में उनका ही एक दरबार लगता था. छोटे से बड़े से सब आते थे और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब आते थे. लेकिन भारत प्रेमी हिंदू आते थे, भारत प्रेमी मुस्लिम आते थे. बाला साहब ने साबिर शेख को कैबिनेट मंत्री तक लेके गया, कैबिनेट मंत्री बनाया. हमारे अच्छे मित्र थे साबिर शेख जी, उनके घर में कुक भी हमने दिया था. मग तरी पण लोक का म्हणतात, क्यों लोग बोलते कि शिवसेना हिंदुत्व के खिलाफ जा चुकी है, कांग्रेस के साथ बैठी मतलब हिंदुत्व के खिलाफ? इन्हें कौन समझाएगा असली हिंदुत्व क्या है? असली हिंदू तो हमारे दिल के अंदर है. अभी परसों सम्माननीय अनिल परब साहब ने भी बोला, हमारे उदय दलवी साहब है, वातुक सेना के पुराने अध्यक्ष है, हमारे बंगले मातुश्री के पुराने साहब सेवक है. और उद्धव साहब ने भी बोला है हिंदू कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है. हिंदू अपने घर में हम पूजा करते हैं, जीते हैं, हम तिलक लगाते हैं, अंदर रखते हैं, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते. हम हिंदुस्तान में जन्मे, हम हिंदू ही है. और हिंदू एक अपना धर्म है, अपना खून है. उद्धव साहब ने हिंदू तक छोड़ा नहीं. कि मैं उद्धव साहब को आज देखा जाए तो 29 साल से जानता हूँ. वो इतने सीधे इंसान है, ना नशा, पान, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं करते. क्योंकि हमारे थापा लोग उनको सेवा करने में आज भी है, पहले भी थे साहब से लेके. और दूसरा, वो नशा करके डिसीजन नहीं लेते. दिमाग पढ़े लिखे है, अमेरिका में पढ़ के आए, पढ़ के डिसीजन लेते. नशा करके डिसीजन नहीं लेते. और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज आज पूरा. वो पहले बोलते थे लोगों को, जब पहली बार उनको सत्ता दिया गया कि ये नगर सेवक कैसा लाएगा, ये भी 19 साल पहले, बराबर, उन्होंने बाला साहब से ज़्यादा नगर सेवक लाया. और खासदार कैसा लाएंगे? उन्हें 9 खासदार थे बाला साहब के टाइम में, 18 खासदार तक लेके गए पार्टी को. और बीजेपी बोलती है कि हिंदू का मुद्दा, हिंदू के लिए आपने क्या किया? मैं राजस्थान में जाना चाहता हूँ. मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेपाली कामगार सेना का. शिवसेना प्रमुख जी के आशीर्वाद से, उद्धव जी के आशीर्वाद से, ठाकरे परिवार के आशीर्वाद से, आप सब शिवसेना के आशीर्वाद से. राजस्थान में जब प्रधानमंत्री आए थे अमेरिका के, तो रोड कटिंग करने का टाइम था, हमारा मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद नहीं तोड़ा गया. रोड को पूरा घुमा दिया. 350 मंदिर तोड़ा था उन्होंने उस टाइम. आज हिंदू के लिए क्या किया मोदी जी? हम खुशी हो गए थे. हम तिलकधारी लोग, मैं हनुमान जी का उपासक हूँ. साहब का बहुत से पूजा किया, हवन किया. बाला साहब के लिए बहुत लोगों को मालूम है, रुद्राक्ष तुला भी किया था. लेकिन हिंदू बोलने से नहीं होता. आप रोजी रोटी दो ना. आज कितनी बेकारी हो गई है. आज महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया के अंदर छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए हैं. बरोबर. और महाराष्ट्र से सब फैक्ट्रियाँ जा रहे हैं, वही शहर गोदा से. मैं हमारे नेपाली लोग भी काम करते हैं, घर से लेके सब गुजरात जा रहे हैं.
महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हो तो सबके बाप हो, गार्जियन हो, एक राज्य के नहीं हो, सबको संभाल के चलना चाहिए। शिवसेना प्रमुख ने कभी एक देश समझा नहीं, सबको अपना समझा, जात पात नहीं समझा। 21वीं सदी है आज, आप सबको लेकर चलना है। लेकिन आपका धर्म मत छोड़ो, आपका माता पिता जो जन्म दे धर्म परिवर्तन मत करो। थापांच्या या वेशाकडे तुम्ही पहा, त्यांच्या पायात चपला नाहीयेत, गळ्यामध्ये रुद्राक्षांच्या माळा आहेत, हा कपाळावर तो भगवा आहे, भगवा कपाळावर। हे आहे खरं हिंदुत्व, आणि आमचं हिंदुत्व नशा करणारं हिंदुत्व नाहीये। मैं प्रधानमंत्री जी को 2 बार मिला हूँ, अभी भी उनके पास सेवक नेपाली हमारे थापा लोग ही है, खूब लोग संभालने वाले। मैं उनके हाथ जोड़ के एक बोलना चाहता हूँ, सेना कार्यकर्ता हूँ, आप में अगर हिम्मत है तो ब्लेड पेपर में, अभी उदय दलवी साहब ने बोले वाहतूक सेना अध्यक्ष है, ब्लेड पेपर में लेके अगर आप सच्चे हिंदू हो करके दिखाओ एक राज्य में, तो कधीही होणार नाही, ती गोष्ट कधीही होणार नाही। मला रुद्राक्ष दिलेला आहे, आणि खरंच हे असतं प्रेम, आणि ही आहे खरी संपत्ती साहेब। तुमच्या आमच्यामध्ये हेच नातं आहे, शिवसेना या 4 अक्षरांचं हेच नातं आहे। जो हमारे अभी थापा साहब ने बोला कि हमारे जो उद्धव साहब हैं एजुकेटेड, इतने शालीन, इतने सभ्य, कि मतलब वो जो है कोई नशा करके कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, और उनको मालूम है कि जो हमारे शिवसैनिक हैं ना, और जो हमारे यहाँ जो कट्टर है, जो है जिनको मालूम है जो शिवसैनिक हैं और जो सैनिक नहीं है, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कायम शिवसेनेच्या सोबत राहणार, जो शिवसैनिक कायम है तो आमच्या सोबतच राहणार आहे। कायम शिवसेनेची साथ अशीच कायम वर्षानुवर्ष देत राहायची। हम लोग मरते दम तक शिवसेना, अभी पहले बाला साहब जी थे, अभी उद्धव साहब हैं, आदित्य साहब हैं, और ठाकरे परिवार के साथ ही रहेंगे। धन्यवाद, असंच प्रेम राहू द्या। और सबको हम ये कहना चाहेंगे, जितने उत्तर भारतीय चाहे नॉर्थ ऑल ओवर इंडिया जितने जुड़े हुए हैं, मैं तो कहूँगा कि उद्धव साहब जैसा आपको कोई नहीं मिल सकता। आज जो 10 दिन का जो एक बोलते ना 4 दिन की चांदनी, फिर अधियारी पाक, आज यही शिवसेना ने 25 साल, जब 2 सीट थी, 2 सीट, यही बीजेपी की 2 सीट थी, मैं ओपन बोल रहा हूँ, 2 सीट वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का देन है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में स्टेब्लिश हुई बीजेपी, और आज उसी के जरिए आज उनको जो आज बोला जा रहा है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। क्या हिंदुत्व छोड़ दिया? जैसे अभी थापा साहब ने बताया कि पहले जो हमारे वंदनीय बाला साहब जी हैं, माननीय साबिर शेख जी थे, कि उनको मातोश्री में वहीं पे नमाज पढ़ने के लिए दिया जाता था, वहीं पे पूजा भी पाठ भी होता, वहीं मंदिर और वहीं पे नमाज पढ़ने। ऐसा कोई कर सकता है? बस एक में सिर्फ हमारे वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी थे, और उन्हीं का सर अनुसरण शिवसेना आजही हिंदुत्वावर कायम आहे, आज है और आजीवन रहेगी। हेच तर आम्ही सांगायचा प्रयत्न करतो। आज इथे शिवसैनिकांच्या तोंडून तुम्ही ऐकताय शिवसैनिकांना, और मुझे एक कहना है कि ह्या शिवसेनेला कधी मरण नाही। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणतायत, हिंदुत्व धरणं आणि सोडणं म्हणजे नेमकं काय असतं? हिंदुत्वाने कधी दुसऱ्या धर्मांचा तिरस्कार शिकवलेला नाही, हिंदुत्वाने कधी इतर धर्मियांशी दुश्मनी करा असं शिकवलेलं नाही। हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व आहे, आणि त्या राष्ट्रीयत्वामध्ये शिवसैनिकांनो आपण सर्वांना घेऊन चालतो, त्याच्यामध्ये सर्व धर्म, सर्व पंथ, सर्व प्रांत येतात। आज माझ्यासोबत पठाण साहेब आहेत, कुरेशी साहेब आहेत। आज मला सांगा ना शिवसैनिकांनो, पठाण साहेबांच्या ह्या गळ्यातल्या या उपरण्याचा रंग काय आहे बरं? भगवा। आज साहेबांच्या गळ्यातल्या उपरण्याचा रंग काय आहे? भगवा। शिवसेना कालही तशीच होती, आजही तशीच आहे। मी आज ह्या बाळासाहेबांच्या 2 मावळ्यांशी बोलणार आहे। काय त्यांना वाटतं, कुठली ओढ आहे त्यांना इथपर्यंत खेचून आणते? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आज भी शिवसेना अपने उसूलों पे वैसी ही है? लोग कहते हैं कांग्रेस के साथ गई है, लोग कहते हैं शिवसेना विचारों से भटक गई है, लोग कहते हैं शिवसेना वैसी नहीं रही। आप क्या कहते हैं उस शिवसेना के बारे में? जो बाला साहेब, आदरणीय हमारे बाला साहेब ठाकरे जी है, उन्होंने जो शिवसेना का स्थापन की थी, और वो जो विचारधारा पे जो शिवसेना है वो आज भी उसी विचारधारा पे कायम है। ना उन्होंने कभी जातिवाद किया, ना आने वाले उद्धव साहब कभी जातिवाद करते, ना आदित्य साहब जातिवादी करते। ये घराना जो है तो जातिवादी घराना नहीं है, ये ओरिजिनल जो है शिवसेना है, और इनकी विचारधारा हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारा को लेके चलने की विचारधारा है। अगदी अगदी खूप थोडक्या शब्दात तुम्ही खूप सुंदर सांगितलं। कुरेशी साहेब काय म्हणणार? तुम्ही तर कल्याणवरून आहात, शिवसेनेच्या गडामधून आहात, कैसे पाहता तुम्हें आजच्या शिवसेनेकडे? कैसे देखते हैं आप इस समय? उद्धव साहब का जो बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व है, वो लोगों को घर को बचाना है, लोगों को घर का राशन देना है,
लोगों को नौकरी देना है, ये असल हिंदुत्व है। अब बाला साहब ठाकरे के ज़माने में साबिर भाई शेख थे जो मंत्री भी रह चुके, और बाला साहब ठाकरे से मेरा अच्छा खासा बहुत पुराना ताल्लुका है, उद्धव साहब से है। असल हिंदुत्व यह है जो इंसानियत के काम आने वाला हिंदुत्व है, ये किसी का घर उजाड़ने वाला हिंदुत्व नहीं, किसी की नौकरी से निकालने वाला हिंदुत्व नहीं। आज पूरी आवाम परेशान है। असल हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे के पास है। हिंदुत्व म्हणजे एकमेकांना मारणं काटणं वाटणं, कटेंगे तो बटेंगे शिकवतं का हो? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत मैसेज है। मिलेंगे तो जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये हमारा बाला साहब ठाकरे उद्धव साहब का एक शिवसैनिकांनो बघा, हिंदुत्वाला बदनाम केलं जातंय आजच्या काळामध्ये, जे हिंदुत्वाला बदनाम केलं जातंय, आणि आज त्याच शिवसेनेसोबत जी आजही आपल्या हिंदुत्वावर कायम आहे, पण आमचं हिंदुत्व हृदयामध्ये राम आणि हाताला काम शिकवतं। आमचं हिंदुत्व मारणा काटणा बाटणा शिकवत नाही, आणि याचं हे उत्तम प्रतीक आहे। हे आमचे पठाण भाई आहेत जे जालन्यावर हिंगोलीमधनं आणि कल्याणवरचे आमचे हे शिवसैनिक, असे लाखो शिवसैनिक, लाखो मुस्लिम मावळे शिवसेनेमध्ये आहेत। साहेबांसारख्या एका अशा व्यक्तीच्या पाठीमध्ये वार झाला। आजही या वर्धापन दिनाच्या दिवशी सुद्धा शिवसैनिकांना फोडण्याची कामं होत आहेत। कुठे फेडतील हे पाप हे सगळी? हे पाप त्यांना ह्या जन्मी फेडावंच लागेल, आणि दुसऱ्याचे कार्यकर्ते पळवणे याला आपण नपुंसकाचं उदाहरण म्हणतो। शिवसेना बाळासाहेब असतील, उद्धवसाहेब असतील, हा कार्यकर्ता बनवण्याचा कारखाना आहे, अगदी हा कधीच थांबणार नाही। या कारखान्यात रोज हजारो शेकडो लाखो कार्यकर्ते बनवत राहतील। येस, आज हे एवढे हतबल झालेले आहेत शिवसेनेशी लढण्यासाठी, याच्यासाठी ईडीचा वापर करा, CBIचा वापर करा, अशा सगळ्या यंत्रणेचा वापर करा। आजही शिवसैनिकाचा जो कट्टर शिवसैनिक आहे त्याचं चॅलेंज आहे, जर तुमच्यात हिंमत असेल तर समोरासमोर अंगावर येऊन तुम्ही घेऊन येऊन दाखवा तुम्ही। की तुम्हाला शिवसेना काय आहे? आणि बाळासाहेब आणि उद्धव साहेबांचं आणि आदित्य साहेबांचं रसायन काय आहे हे तुम्हाला ताबडतोब आम्ही दाखवू। प्रत्येक वेळी आपण संधी बघत असतो, आणि येणारी महानगरपालिका ही संधी आता आम्हाला पुन्हा शिवसैनिकांना आलेली आहे। आणि हे जे गेलेले आहेत हे लाचार आहेत, लाखो रुपये करोडो रुपये कमवलेले आहेत, आणि त्या भीतीपोटी अटकेपायी ह्यासाठी ते लोक गेलेले आहेत। त्यामुळे हे जे गेलेले आहेत हे कोणी शूरवीर नाही आहेत, हे पळपुटे आहे, आणि ह्यांचा जो शेवट आहे हा शेवट आता ह्या उत्तरार्धामध्ये चालू होईल, आणि त्यावेळेला कळेल की आम्हाला मायेची पाखर आणि मायेचं फुंकर घालणार आमचे जे मातोश्री होतं ते मातोश्री काय आहे, आणि आता लाचार म्हणून हडतूड करून जे बसले आहेत त्यांना कळत असेल तिकडे काय। त्यामुळे प्रत्येक शिवसैनिकांनी आणि प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आज मनामध्ये ठरवलेलं आहे की येणारी महानगरपालिका आहे, या महानगरपालिकेवर वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचा, उद्धव साहेबांचा आणि आदित्य साहेबांचा भगवा फडकवणार, आणि फडकवणार म्हणजे फडकवणार। त्याशिवाय आमचं दुसरं चॅलेंज आहे, हे आपले जे पंतप्रधान हे सुद्धा पळपुटे आहेत। आता आपण बघितलं काहीतरी त्यांचं ते चालू होतं, त्यांना स्थानही दिलं नव्हतं, आणि आज आमचं चॅलेंज आहे की जर तुम्ही खरे मर्द असाल, जर तुमच्यात खरी ताकद असेल, जर तुम्ही स्वतःला वाघ समजत असाल तर बॅलेट पेपर निवडून घेऊन दाखवा। जे काय होईल ते आमने सामने होईल, त्याचा आम्ही स्वीकारायला आम्ही तयार आहोत।